नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पे। और आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम स्टेटमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेंशियल क्वालिटीज, पार्टीज और लिमिटेशंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पेपर के तौर पे है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, साबित होगी। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, हमने एक जो अकाउंटिंग प्रोसेस है हमें इसका पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है, हमारा एक ट्रांजैक्शन होता है। उस ट्रांजैक्शन को हम करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड करते हैं तो हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल में हमारे पास खूब सारे रोज के क्या हो जाते हैं, पर डे से लेके अगर अपन पूरे ईयर की बात करें तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है। तो हम इन जो ट्रांजैक्शन हैं इनको क्या करते हैं, समराइज करते हैं, और फिर हम इनको लेके जाते हैं लेजर में, और वहाँ पर हम इनका क्या करते हैं, अकाउंट्स ओपन करते हैं। फिर इन अकाउंट्स का बैलेंस लेकर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये जो फाइनल अकाउंट्स है फिर इनसे तैयार होते हैं स्टेटमेंट्स। तो इन फाइनल अकाउंट्स को और इन स्टेटमेंट्स को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये क्या होते हैं कि कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। कैप्सूल फॉर्म कह दो या कंसाइज कह दो, एकदम समरी फॉर्म में होते हैं। यानी पूरे साल भर हमने जो उधार के लेन देन किए हैं यहाँ पर वो हमें एक ही जगह पे दिख जाएंगे कि हमारे डेटर्स कितने हैं। तो पूरे साल भर का एक शॉर्ट, एक नंबर में या एक डिजिट में या एक वर्ड में इसको बताना, ये क्या हुआ है, कंसाइज फॉर्म है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक इंस्टीट्यूशन की क्या होती है, आइज होती है। उससे इंस्टीट्यूशन देख पाता है अपने फ्यूचर के सिचुएशन को कि क्या उसकी फ्यूचर की सिचुएशन रहने वाली है। तो क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सिस्टमेटिक और समरी फॉर्म के रूप में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सिस्टमेटिक यानी ए टू लेकर जेड तक, शुरू से लेकर एंड तक की क्या सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन है और उनको एक समरी फॉर्म में रखा जाता है। हेनरी फ्योल कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी इंटरप्राइजेज की क्या होती है, आईज होती है, आंखें होती है। इस बात को स्टार मार्क लगाओ यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो। तो हेनरी फ्योल ने कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज की क्या होती है, आंखें होती है। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंसाइज एंड कैप्सूल फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आप यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास है, इनको हम उसी मोड में प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटिशन और कॉलेज दोनों में क्या है, काम आ सके। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट आर दी फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो वहाँ पर हमारे जो ऑप्शन होंगे उसमें फाइनल अकाउंट्स भी नाम होगा, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट बोला जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक सर्टेन टाइम पीरियड पर इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल कंडीशन तथा एक टाइम पीरियड की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या कुछ किया है, उन सब को एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में एक रिजल्ट के तौर पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के एक पूरे सेट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केस इनफ्लो स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट्स की क्या होती है, लिस्ट होती है। उन सबको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पूरा सेट कहा जाता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। पहला, इंटेंडेंट यूजर्स, यानी कि जो कि हमारे बिजनेस से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कल ही हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे डेटर्स होंगे, सप्लायर्स में से क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट हो गई,
तो ये सारे वो पार्टीज है जो हमारे बिजनेस में क्या करती है, इंटरेस्ट रखती है और हमारे बिजनेस से क्या होती है, रिलेटेड होती है। तो इनके लिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं। वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही स्टडी करके, एनालाइज करके हमसे संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते हैं। फिर ये हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पास्ट में क्या हो चुका है, हैपन हो चुका है, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी का ही क्या करते हैं, स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल इन नेचर होते हैं। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इनमें पर्टिकुलर एक टेक्निकल वर्ड यूज में लिया जाता है, यानी कि ऐसे नहीं कि जो बोलचाल की भाषा में है, जो जिस चीज़ के लिए टर्मिनोलॉजी यूज की गई है वो यूज में ली जाती है और वो सारे ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके की टर्मिनोलॉजी को क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। फिर है समराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन। इनका समराइजेशन होता है, यानी मैंने अभी बताया कि शुरू से लेकर एंड तक की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसको समराइज किया जाता है और अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड करके उस तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, यानी इसको मनी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। मनी टर्म के अलावा दूसरी टर्म में इनको एक्सप्रेस नहीं किया जाता। फिर है वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स। कई वैल्यूएशन के मेथड्स है जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट में हम आगे चल के स्टडी करेंगे, कौन कौन से मेथड से इनको वैल्यूएट किया जाता है। फिर है अक्रूल बेसिस। अक्रूल बेसिस का जरूर समझिए दोस्तों, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अक्रूल बेसिस क्या होती है, जैसे मान लो आपको सैलरी जो मिलती है, आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी आपकी किस बेस पे मिल रही है, अक्रूल बेसिस पे। यानी कि जो काम आपने कर दिया, काम तो आपने 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में किया है, बट आपको सैलरी कब मिलती है, सैलरी आपको आगे चल के मिलती है। तो जो सैलरी है आपकी वो क्या है, अक्रूल बेसिस, यानी आपने काम करने के बाद आपको क्या मिल रही है दोस्तों, सैलरी मिल रही है। एक दूसरा एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि आपने काम तो अब कर दिया, यानी आपने कोई उधार बेचा है सामान, क्रेडिट पे बेचा है, तो बेच तो आपने अभी दिया, पैसा आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। तो आप एंट्री तो इसकी इसी टाइम कर दोगे ना अपने अकाउंट्स में। तो ये कौन सा बेस होता है, अक्रूल बेसिस होता है। यानी कि जब कोई घटना घटित होती है उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना अक्रूल बेसिस कहा जाता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट किए जाते हैं। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो होता है इंस्टीट्यूट से रिलेटेड यूजर्स और इंस्टीट्यूट की यूजर्स को इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल सिचुएशन, एग्जीक्यूशन एंड केस इनफ्लो के बारे में इन्फॉर्म करना, ताकि वे इनके आधार पर अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। यानी जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं उनको कैसे पता चले कि हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है, हमारे बिजनेस की कंडीशन के बारे में अपने रिलेटेड पार्टीज को इन्फॉर्म करने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ताकि बैंक हमें उनके बेस पर लोन देगा, इंश्योरेंस हमें उनके बेस पे पॉलिसी देगा, गवर्नमेंट उनके बेस पर हमारे से टैक्सेशन और अदर रूल्स अप्लाई करेगी, सप्लायर्स हमें उसी के बेस पे क्या देगा, सप्लाई करेगा या उधार देगा। तो ये बहुत सारे जो यूजर्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, उनको इस बात की इन्फॉर्म करना कि ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, इसका एग्जीक्यूशन हम इस तरीके से कर रहे हैं और ये हमारे केस का इन्फ्लोज है, ताकि वो हमारे अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सके हमें लेकर। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करना, यानी इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है उसके डेटा प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूशन के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनेंशियल सिचुएशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसका फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको शो करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। साथ ही में जो बिजनेस है उसकी एक ट्रू एंड फेयर इमेज को क्या करना, प्रेजेंट करना, कि देखो भाई ये बिजनेस है, ये इसकी सिचुएशन है, ये इसकी इमेज है, इसको प्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात करते हैं बैलेंस शीट। हमने बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, एक तरफ होती है इसकी लाइबिलिटीज और एक तरफ होती है असेट्स। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट दोस्तों एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पर्टिकुलर डेट पर
एक बिजनेस की क्या बताता है, कंडीशन को शो करता है, बिजनेस की सिचुएशन को शो करता है कि बिजनेस के पास इतनी लायबिलिटीज़ है, ये बिजनेस के पास एसेट्स है, और इसके दोनों जो साइड है उनका टोटल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बैलेंस शीट को जान लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट किसी सर्टेन टाइम पर एक बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन का एक स्टेटमेंट है। इसके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व एंड अदर अकाउंट्स के बैलेंस को उनकी बुक वैल्यू पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो इसको हाईलाइट करें यहाँ पर। बैलेंस शीट में जो असेट्स, लायबिलिटीज शो किए जाते हैं वो कौन सी वैल्यू पे होते हैं दोस्तों, बुक वैल्यू पे शो किए जाते हैं। क्या फंक्शंस है बैलेंस शीट के, स्टेटस इन्फॉर्मेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टेटस बताता है कि फला बिजनेस का ये स्टेटस है। तभी तो हम कहते हैं कि आपने उस कंपनी की बैलेंस शीट देखी क्या, उस बैलेंस शीट में ये चीज़ें हैं। तो बैलेंस शीट एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, स्टेटस होता है। लिक्विडिटी स्टेटस इंफॉर्मेशन, यानी एक एक बिजनेस के पास क्या लिक्विडिटी है, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से पता चलती है। यानी कि उसके पास कितने लायबिलिटीज़ है और उन लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट उसके पास असेट्स की क्या सिचुएशन है। फिर सॉल्वेंसी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसकी सॉल्वेंसी कंडीशन क्या है, यानी बिजनेस के पास लायबिलिटी और असेट्स का किस तरीके का रेशियो है। उस रेशियो को देखकर ही हमारी थर्ड पार्टी क्या लेती है, अपने डिसीजन लेती है। तो इन सब को जानने के लिए हमें क्या देखना होता है, बैलेंस शीट। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच स्टेटमेंट शोइंग द सॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, और ऑप्शन में आपके पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश इनफ्लो, ये सब दिया होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सॉल्वेंसी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट क्या करती है, शो करती है। बढ़ते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस के एक सर्टेन टाइम पीरियड पे के इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करता है, शो करता है, और बाद में अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट या लॉस की फाइनल अमाउंट को क्या करता है, शो करता है। यानी कि नाम ही से पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में बिजनेस की क्या इनकम हुई, क्या बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए, और बिजनेस ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया या नेट लॉस उसने गेन किया। तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या फंक्शन है, ये समराइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का एक समराइज्ड क्या है, प्रेजेंटेशन है। मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम, ये हमारे नेट इनकम को यानी कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का क्या करता है, मेजरमेंट करता है, और ये इंफॉर्मेशन कंडक्ट करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग। बढ़ते हैं आगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं दोस्तों, इनकी क्या नेचर है, नेचर का मतलब इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या है। पहला, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन हुआ और उन ट्रांजैक्शन को क्या किया, रिकॉर्ड किया, जर्नल में किया, जर्नल से लेजर में गए, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स में आए। तो ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो भी नहीं होगी। फिर है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कई तरीके की जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है, जो अवधारणाएं हैं अकाउंटिंग की, उन अवधारणाओं पर क्या है, ये बेस्ड है। और साथ ही में पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट होते हैं, यानी कि इस तरीके से, हालांकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं, या फिर एक बंदा कोई इससे लेकर क्या रिजल्ट निकालता है, कोई इसको लेकर क्या रिजल्ट निकालता है, सबके अपने अपने आइडियोलॉजी होती है। तो ये पर्सनल जजमेंट वाले भी होते हैं, यानी यूँ कहे कि ये जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट जो होते हैं, ये एक तरीके से जजमेंट को शो करते हैं कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस की कंडीशन है। अब बात करते हैं क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो पहले ये रिलेवेंस होते हैं, ये बिजनेस से, बिजनेस की एक्टिविटी से क्या होते हैं, रिलेवेंस होते हैं। दूसरा, कॉन्फ्रेंसिबिलिटी होते हैं, यानी कि कॉन्फ्रेंसिव मोड में होते हैं, समराइज वे में होते हैं, यानी संक्षिप्त होते हैं। फिर है रिलायबिलिटी, यानी कि इनमें ट्रस्ट किया जा सकता है या किया जाता है कि ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स पे है, पहले ये ट्रांजैक्शन हुआ था, फिर इसका रिकॉर्डिंग हुई, फिर इसके बाद फाइनल स्टेटमेंट्स तैयार किए गए, तो ये रिलायबल है। फिर है कंपेरेबल है, कंपेरेटिव है। कैसे, जैसे अभी 2024 ईयर ख़त्म हुआ, यानी 24-25 ख़त्म हुआ, और पिछले
23-24 खत्म हुआ, तो इस साल के डेटा को हम पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं और पिछले साल के डेटा को उससे पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं। तो डेटा को यानी कि इनको कंपेयर करके तो हम पता लगाते हैं कि हमने पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया या हमारे बिजनेस की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, तो ये कंपेरेबल है। फिर नेक्स्ट परफेक्शन है, यानी क्योंकि पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इनको रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये परफेक्शन है। साथ ही में ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। फिर है रीडीनेस, यानी कि इनको पढ़ा जा सके, रीड किया जा सके और रीड करके कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये रीडीनेस है। तो ये एक बेसिक एसेंशियल क्वालिटीज़ होती है किन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी कि वो रिलेवेंस होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए और साथ ही में रीडेबल होनी चाहिए, यानी कि सुपाठ्य होने चाहिए। इतना सब। अब बात करते हैं वो पार्टी जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रखती है, इंटरेस्टेड होती है। तो पहला तो हमारा बिजनेस का क्या हो गया, मैनेजमेंट ही हो गया जो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेकंड हमारे इन्वेस्टर्स। थर्ड बैंक हो गया, क्योंकि बैंक से हमें लोन और फाइनेंशियल फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। फिर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्चर एंड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया और एम्प्लॉयज़ हो गए। तो ये वो सारी पार्टी और लास्ट में आ गई पब्लिक यानी आम आदमी। तो ये वो पार्टीज है जो हमारे बिजनेस में या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपने देखा होगा एवरी ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद हर कंपनी अपनी क्या करती है, बैलेंस शीट को पब्लिश करती है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये सारे उस बैलेंस शीट को या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करके ही डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना अच्छा होने के बावजूद भी कुछ क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस है, कमियां हैं। तो क्या कमियां हैं जान लेते हैं। लैक ऑफ प्रिसीजन, लैक ऑफ प्रिसीजन, ये लैक ऑफ प्रिसीजन होते हैं यानी कि इनमें लैक ऑफ प्रिसीजन इनमें होते हैं। लैक ऑफ प्रिसीजन यानी कि परफेक्शन। कई बार क्या होते हैं कि हमने कहीं पे एरर कर दी, कहीं पे क्या कर दी, गलती कर दी। फॉर एग्जांपल हमने कोई डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो जो चीज़ रिकॉर्ड होने से रह गई तो वह बाद में कहीं रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी। तो कई बार ये एक्यूरेसी के पास नहीं होते, एक्यूरेसी के साथ नहीं होते। और इसके एक पीछे दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि ये हमेशा किस पे बेस होते हैं, पास्ट पे बेस होते हैं, यानी जो काम पीछे कर चुके हैं उस पे बेस होते हैं, क्योंकि पास्ट डेटा का ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें प्रिसीजन की क्या होती है, कमी होती है, शुद्धता की थोड़ी कमी होती है। फिर लैक ऑफ परफेक्शन, कई बार इनमें लैक ऑफ परफेक्शन होते हैं, जो अकाउंटेंट है उसकी गलती भी इसमें रिफ्लेक्ट होती है। फिर है अनकम्प्लीट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये सिर्फ किसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकाउंटिंग की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। एम्प्लॉयज़ का कैरेक्टर कैसा है, वो अपने काम को लेकर ऑनेस्ट है या नहीं है, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, उन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से नहीं मिलती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलती। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ है। फिर बात करते हैं इंटरिम रिपोर्ट ओनली, यानी ये तो पर्टिकुलर एक ईयर के होते हैं, एक ईयर के होते हैं, जबकि बिजनेस तो लॉन्ग लाइफ चलता है। तो एक तरीके से रिलेटेड, एक सर्टेन टाइम पीरियड से रिलेटेड होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, इंटरिम रिपोर्ट बोलते हैं, यानी अंतरिम रिपोर्ट बोलते हैं। फिर बात करते हैं हाइड दी रियल सिचुएशन। कई बार इनकी वजह से, यानी इसमें थोड़ा सा स्कैम करने की वजह से सिस्टम की जो बिजनेस है उसकी रियल सिचुएशन क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। फिर है लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी। कई बार जैसे मान लो हमने टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, तो इससे हम इस ईयर का पिछले ईयर से या नेक्स्ट आने वाली ईयर से हम क्या नहीं कर पाते, कंपेयर नहीं कर पाते, या फिर एक बिजनेस फर्म का दूसरी बिजनेस फर्म से कंपेयर नहीं कर पाते, तो वो भी इसमें रहती है। फिर हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ओनली, यानी इसमें जो डेटा लिया जाता है वो हमेशा सारा ही क्या होता है, पास्ट का होता है, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है, जो घटित
हो चुका है उसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये भी इसकी एक क्या है, कमी है। तो ये थी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका सेकंड पार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स क्या होते हैं और उनमें किस तरीके के चेंजमेंट होते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए करियर एजुनेस्ट के साथ। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन क्लास में।